गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। जो कि आप लोग वीआईपी लोग हो, एक भी क्लास अटेंड नहीं करते हो और ना ही वीडियोस को देखते हो, तो ये बहुत गलत बात है। पर वो ये इसके साथ हमारा, तुम लोग अपनी तरफ से काम नहीं कर रहे हो, बट हमारे लिए काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर कल आप लोगों की जगह मैं होती और मुझे इस तरह से कोई वीडियो प्रोवाइड करवा रहा होता और मेरी क्लासेस ले रहा होता, तो डेफिनेटली ही मैं उसकी क्लास लेती भी और वीडियोस को भी कंसीडर करती। ठीक है, पर ठीक है, तुम लोग तो क्या वीआईपी लोग, तो इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। खैर चलिए, खैर इसके साथ ही लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं, मुझे याद है कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऑप्शन फ्यूचर, कि बेसिकली हमारी जो मार्केट होती है, मार्केट में जब हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमारे सामने इन्वेस्टमेंट करने के दो सबसे पॉपुलर क्या कहते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स। ठीक है, और इन दोनों को, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में भी दो तरह के क्या होते हैं आपके लोग होते हैं, एक तो इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर। तो स्पेकुलेटर तो केवल जो बाजार में टेम्पटेशन होता है, केवल उसके बेस पर क्या करता है, बाजार में व्यापार करता है। वो तो केवल ये देखता है कि एग्जैक्टली मार्केट का जो, क्योंकि मैं आपको बता दूं तीन तरह की क्या होती है अप्रोच होती है। एक तो आपकी फंडामेंटल अप्रोच होती है, एक आपकी टेक्निकल अप्रोच होती है, और एक आपकी क्या कहते हैं एक नॉर्मल थ्योरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसको एक छोड़ दीजिए अगर। ठीक है, तो दो तरह की अप्रोच होती हैं। ठीक है, तो जो स्पेकुलेटर होता है वो तो इन दोनों ही अप्रोच को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में फंडामेंटल अप्रोच के साथ साथ टेक्निकल अप्रोच को कंसीडर करना भी जरूरी होता है। बट स्पेकुलेटर तो केवल ये देखता है, अच्छा ये शेयर बढ़ रहा है भाई, इसमें क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। वो क्योंकि वो कोई स्टडी नहीं कर रहा होता है, वो कोई मार्केट में ट्रेंड नहीं देख रहा होता है, वो कुछ नहीं देख रहा होता है, वो केवल क्या देख रहा होता है आपका, अच्छा ये वाला स्टॉक है, ये बढ़ रहा है, इसको ये वाला आदमी ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या, क्योंकि उसको तो एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्योंकि वो तो केवल किस लिए आया है कि बस वो कहते हैं ना आपका धूम धड़ाक मचाने के लिए आया है, कि इसमें कर देगा, क्या कहते हैं यहाँ पे फायदा नहीं होगा तो यहाँ से निकाल के किसी और में कर देगा। क्योंकि उसका उसका जो एजेंडा है इन्वेस्टमेंट करने का, वो किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। बट जो इन्वेस्टर होता है मेरे बच्चों, वो इन्वेस्टर हमेशा क्या करता है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो इसके लिए ही वो, चलिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ इसके बारे में समझाया था, अब मैं आपको बता देती हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग सिक्योरिटी प्राइसेस। देखिए सीधी सी बात है, जब जो सिक्योरिटी का प्राइस है, आप लोगों को पता है कि मार्केट में चाहे कोई सी भी सिक्योरिटी हो, क्योंकि आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द कि आपका ये शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, मार्केट में राइट नाउ देयर इज लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन विच यू कैन इन्वेस्ट। आ गई मेरी बात समझ में। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सिक्योरिटी के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका स्टॉक स्प्लिट, dividend announcement, initial public offering, reaction to macro and microeconomic news, demand and supply of security in the market, marketability of security, dividend payment, many others। बिल्कुल सही बात। अब देखिए सीधी सी बात, स्टॉक स्प्लिट आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, बट जिन बच्चों को पता है उनका रिविजन हो जाएगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको पता चल जाएगा व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने बल्कि आपने कई बार मूवीज में सुना होगा कि भाई हमारे शेयर का प्राइस जो है वो स्प्लिट होने वाला है। स्प्लिट का क्या होता है मेरे बच्चों, जिसमें अल्टीमेटली कंपनी जो होती है वो क्या कहते हैं आपका जो फेस वैल्यू होती है ना, उसको क्या कर देती है आपका, ब्रेक कर देती है। जैसे अगर 100 रुपए फेस वैल्यू थी, ठीक है, तो उसको 10 रुपए फेस वैल्यू बना देती है। क्लियर? 10 रुपए फेस वैल्यू बनाने का मतलब ये होता है कि मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू वाली चीज आपकी 10 रुपए की कर देती है। तो 10 रुपए करने की वजह से क्या होता है आपका, जो स्टॉक मार्केट में आप लोगों को शेयर, आपके पास शेयर थे, obviously if you having 100 share and the face value of was क्या आपका 100 rupees, now that क्या आपका कंपनी converted the face value into 100 rupees to 10 rupees। ठीक है, तो उस केस में now what will happen, कंपनी ने जब 100 रुपए की फेस वैल्यू वाली चीज को 10 रुपए कर दिया, तो डेफिनेटली नाउ यू हैविंग क्या आपका, ठीक है, आपको शेयर मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे आपको शेयर, क्योंकि यहाँ पर उसने फेस वैल्यू 10 टाइम्स क्या की है, आपकी घटाई है। तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, उस केस में आपके पास इफ यू हैविंग 100 शेयर, तो डेफिनेटली नाउ, ठीक है, आपको 10 गुना शेयर और मिल जाएंगे। इट मीन्स आपके पास 1000 शेयर हो जाएंगे, आपकी वैल्यू उतनी रह जाएगी। इसमें क्या होता है बेटा, आप लोगों का जब स्टॉक स्प्लिट होता है, स्टॉक स्प्लिट होने की खबर आती है, ठीक है, तो आपका प्राइस जो होता है वो बढ़ता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार आज अगर आपने इसके 100 शेयर भी ले लिए, तो और 10 दिन बाद जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली 1000 शेयर हो जाएंगे। क्योंकि फेस वैल्यू का वैसे भी आप लोगों को पता है कि लोगों को कुछ नहीं करना होता,
लोग तो ये देखते हैं कि आपके पास अभी कितने और बाद में कितने होंगे, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि अगर आपका भाई जैसे फेस वैल्यू टूटा, जैसे 100 से 10 रुपए फेस वैल्यू हो गया, तो आपका प्राइस भी उतना ही 10 गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? जैसे मान के चलिए अगर बाजार में उसका 2000 रुपए प्राइस चल रहा था, तो स्टॉक स्प्लिट में अगर वो 10 गुना मतलब 1:10 का क्या कर 10:1 का क्या कर रही है आपका, एक के बदले 10 दे रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका 2000 से शेयर भी 200 रुपए रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उस केस में पर लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो 2000 की वर्थ वाला शेयर है और अगर स्टॉक स्प्लिट हुआ भी है, ठीक है, तो 2000 वाला जो 200 का हो जाएगा, वो और समय बीतते बीतते क्या हो जाएगा आपका 300 भी होगा, 400, और ऐसा बहुत कंपनी करती है। ये कंपनी की एक तरह से क्या होती है, जो शेयर इंक्रीजिंग पॉलिसी होती है या उसका प्राइस इंक्रीजिंग पॉलिसी होती है, वो होता है। ठीक है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, स्टॉक स्प्लिट हुआ था व्हेन आई वाज वर्किंग इन द शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में काम करती थी। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी हैविंग क्या आपका 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द क्या आपका डीलिंग इन द शेयर मार्केट व्हेन आई वाज नॉट मैरिड। ठीक है, मैरिज से पहले क्या कहते हैं मैंने 4 साल काम किया है। तो यूनिटेक एक शेयर होता था, अभी भी है यूनिटेक, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो चुका है, बट राइट नाउ द क्या आपका द प्राइस एंड द शेयर इमेज इज नॉट गुड। ये जो यूनिटेक है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है, एंड वन ऑफ माय क्या आपका नोन, ठीक है, उसने ये शेयर को लिया था। एंड यू वॉन्ट इमेजिन गाइज, ये शेयर 40,000 रुपए उस टाइम पर वर्थ रखता था, एंड 90,000 रुपए का ये शेयर हो गया था। मेरे सामने के सामने ही एक अंकल थे, उन्होंने क्या कहते हैं 40,000 के 10 शेयर लिए थे, एंड ही क्या कहते हैं मतलब ही जस्ट मतलब ऑब्वियसली 40,000 की चीज आपकी कोई क्या कहते हैं कितनी हो जाएगी, खुद सोच सकते हैं आप लोग, 90,000 की हो जाएगी तो ऑब्वियसली 9 लाख, तो मतलब उनको 10 शेयर पे क्या हुआ था, 5 लाख रुपए का फायदा हुआ था। तो पर ये वही कहना कि जो शेयर इतनी वर्थ वाले होते हैं, जिनका प्राइस इतना ज्यादा हो जाता है, उस केस में जो कंपनी होती है वो क्या कर देती है, स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होने से क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो इतने महंगे शेयर होते हैं, नॉर्मल जो मैंगो पीपल होते हैं, जो कॉमन इंडिविजुअल होते हैं, वो इतना मतलब इतना एक्सपेंसिव शेयर परचेज करना पसंद नहीं करते, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनकी जो उनमें जो क्या कहते हैं टर्नओवर होता है, जो वॉल्यूम होती है, वो डाउन हो जाती है। तो इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने जब इतना महंगा होते हुए देखा, 90,000 रुपए का कोई चीज शेयर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, वो उसको तोड़ देते हैं। तो मुझे खुद याद है कि आई थिंक 300 350 शेयर मिले थे एक शेयर के ऊपर। ठीक है, क्यों प्राइस उसका घटकर कितना रह गया था, 268 270 अराउंड रह गया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप सोचे कि कितना तोड़ा गया होगा उसको प्राइस को, तो वो उसे बोलते हैं मेरे बच्चे स्टॉक स्प्लिट। आगे मेरी बात समझ में, जिसमें आपका जो स्टॉक होता है वो स्प्लिट हो जाता है, जिसमें आपकी फेस वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है आपकी मतलब 100 टू क्या आपका 10, 100 टू 5, 100 टू 1, यस, क्योंकि मुझे इतना याद है वहां पर उस टाइम पर क्या कहते हैं 100 से जो फेस वैल्यू थी, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, ठीक है, तो उसकी फेस वैल्यू से कितना हो गया था आपका 1 रुपया हो गया था उसकी फेस वैल्यू। तो वो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक्सप्लेन किया, और ऑब्वियसली दिस न्यूज इज वेरी गुड न्यूज ऑब्वियसली फॉर कंपनीज। तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस होता है, ठीक है, वो क्या होता है और तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ये जो न्यूज है बाजार में, ठीक है, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर है वो ये सोचेगा कि आज अगर उसके पास ये शेयर इतने हैं, और जब 5 दिन बाद 6 दिन बाद जब इसके पास कोई न्यूज आएगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये शेयर बढ़कर इतने से इतना हो जाएगा। तो दिस न्यूज इज वेरी गुड न्यूज। तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होता है, प्राइस पर पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ता है और आपका प्राइस बढ़ता है। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस पर क्या कहते हैं आपका पॉजिटिवली भी क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो प्राइस पर नेगेटिवली भी क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। आप समझिए मेरी बात। पॉजिटिवली इफेक्ट डालने का मतलब होता है कि लाइक जो कंपनी है, ठीक है, वो अपने जब शेयर बढ़ाती है, समझ रहे मेरी बात, नहीं, जैसे जब कोई भी ऐसी न्यूज लेकर आती है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट कैसे डालेगा, जिसमें शेयर होल्डर्स को ये लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, भाई मजा मतलब अच्छा है, कंपनी का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये न्यूज ऐसी है जिससे कंपनी का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो उस न्यूज पर काम करके उस शेयर को खरीदना शुरू कर देते हैं, और खरीदना शुरू कर देते, तो ऑब्वियसली दिस इज तो वेरी 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 मतलब ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन फॉर द क्या आपका ऑल द शेयर होल्डर। तो सारे शेयर होल्डर उसी कहते हैं ना, उसी वेव के साथ ही क्या होते हैं, बहते चले जाते हैं। तो लोग ऑटोमेटिकली जब ऑब्वियसली किसी शेयर में कोई न्यूज आएगी और उस पर लगातार क्या होगी, बाइंग होगी, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस तो क्या होगा, क्या कहते हैं, बढ़ ही जाएगा। डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप है, ठीक है, कि जिसको ज्यादा खरीदा जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस तो अपने आप ही बढ़ने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर को ही लगता है किसी प्राइस पर भी इसको खरीदो, है ना। क्लियर? तो पहला पॉइंट आई थिंक मैंने अच्छे से समझाया, और अगर आप वीडियो देखें तो प्लीज एक्सप्लेन मी,
ठीक है, गिव मी द फीडबैक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जूम मीटिंग में। बट वही प्रॉब्लम है, हमें तो जूम मीटिंग लेनी नहीं है। खैर ठीक है, हम बार बार इस बारे में बात नहीं करते हैं। सेकंड होता है डिविडेंड अनाउंसमेंट। डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है मेरे बच्चों, दिस इज वेरी और मतलब इज वेरी गुड न्यूज फॉर द आपका शेयर होल्डर। पर शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी न्यूज होती है डिविडेंड अनाउंसमेंट। जैसे लाइक मान के चले, क्योंकि सीधी सी बात है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनके लिए तो दो ही बेनिफिट होते हैं कंपनी के अंदर, इनकम का जो सोर्स होते हैं। एक तो डिविडेंड होता है और एक का क्या कहते हैं आपका डिविडेंड होता है, और एक क्या कहते हैं आपका जो शेयर का प्राइस होता है जो बढ़ता रहता है, वो क्या होता है आपका ग्रोथ होती है। तो अल्टीमेटली अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो ये शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत जबरदस्त क्या अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंपनी क्या करती है जब डिविडेंड अनाउंस करती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो जिस दिन डिविडेंड अनाउंस करती है उसके 7-8 दिन बाद ही कंपनी क्या करती है, बुक्स बंद करती है जब कंपनी डिविडेंड देती है। क्लियर हो गया, मतलब रिकॉर्ड डेट इज डेफिनेटली मान के चले, क्योंकि ये तो लॉ का भी प्रोविजन है कि whenever company want to declare the कैप का डिविडेंड एंड want to close the कैप का बुक्स, तो बिफोर द कैप का रिकॉर्ड डेट, ठीक है, कंपनी हैव टू इंटीमेट टू कैप का स्टॉक एक्सचेंज बिफोर 7 डेज। आगे मेरी बात समझ में, तो 7 दिन पहले तो वैसे भी है आपका स्टॉक एक्सचेंज को अनाउंसमेंट। ठीक है, तो उस केस में 7 दिन पहले अगर स्टॉक एक्सचेंज को अनाउंसमेंट होगा, ठीक है क्लियर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 7 दिन के अंदर वो शेयर आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे मेरी बात समझ में, क्या हो जाता है आपका, वो शेयर बढ़ जाता है। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, तो मेरे हिसाब से टुडे इज क्वाइट इनफ फॉर द कैप का ऑल द कैप का माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके साथ ही वी शुड क्या आपका ओवर अवर क्लास, और बार बार यही बोलूंगी कि आप लोग प्लीज 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 क्या करें, ज्वाइन करें क्लास। ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर।